हेलो डियर स्टूडेंट। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। ठीक है, यह कक्षा 10 हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है मित्रता मित्रता एक चैप्टर है कक्षा 10 में, ये जो है इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, ये गद्य का है मित्रता चैप्टर। इस चैप्टर को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका हम देखते हैं कि इनका जन्म यहाँ कहाँ हुआ था, इनका मृत्यु कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, और इनके जो है पिता का नाम क्या था। देखिए यहाँ पर हमने सब जो है मेंशन किया हुआ है। जन्म इनका कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। स्थान कहाँ? अगोना। ठीक है, बस्ती जिला है, एक उत्तर प्रदेश में एक बस्ती जिला है, वहाँ अगोना नामक ग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। ठीक है, इनके पिता कौन थे? चंद्रबली शुक्ल जी थे। और मृत्यु इनकी कब हुई थी देख लीजिए, 1941 ईस्वी में। ठीक है, ये तो देखिए ये शॉर्ट में, मतलब कि अगर ये आपको याद है तो आप इनका जो है जीवन परिचय आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इनका जीवन परिचय और इनका जीवन जो है कैसे गुजरा था, इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के, ठीक है, बस्ती जिले में हुआ था। बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के, ठीक है, ये देखिए अगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल, ठीक है, इनके पिता कौन थे? चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानून गो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, परंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। ठीक है, जो इनका जो है गणित जो है बहुत ही कमज़ोर था और परीक्षा से पूर्व ही इनका जो विद्यालय था वो छूट गया। और आगे क्या है देखिए, इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। ठीक है, उन्होंने जो है न्यायालय में नौकरी जो है प्रारंभ कर दी, लेकिन यह काम वे नहीं करना चाहते थे। अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में क्या हो गए? अध्यापक हो गए, पढ़ाने लगे। चित्रकला इनका विषय का नाम था। अध्यापन का कार्य करते हुए उन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। ठीक है, ये देखिए कहानी भी लिखते थे, कविता भी लिखते थे, निबंध भी लिखते थे और नाटक भी लिखते थे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इनकी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें हिंदी शब्द सागर, ठीक है, हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारिणी सभा में ससम्मान बुलाया गया। आगे देखिए क्या है, तथा स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941, ठीक है, 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। मतलब कि जो है 1941 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, इन्होंने कौन कौन सी रचना की थी। ठीक है, देख लीजिए इनकी रचनाएं। शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं में चिंतामणि, विचार विधि, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, अभिमन्यु वध, आदर्श जीवन, विश्व प्रबंध आदि निम्न हैं। ठीक है, ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। अब आइए देखते हैं कि इनका साहित्य में स्थान क्या था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार एवं महान शैलीकार थे। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। ठीक है,
इसी क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान रहा है। ठीक है, ये तो हमने जो है आज ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर टॉपिक पर, हर सब्जेक्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, और आगे भी हम आपकी तैयारी इस चैनल के माध्यम से फ्री में कराते रहेंगे।